हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। SSCGD जो 2022 में है, वैकेंसी आई थी 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी से, उसके प्रीवियस पेपर हैं जो मैं करा रहा हूँ। आगे आने वाली परीक्षा है SSCGD के जनवरी फरवरी 2024 में, फरवरी मार्च 2024 में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें जीके के मैं 2 फरवरी के सारी शिफ्टों के कराने के लिए जा रहा हूँ, तो आगे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। चलते हैं जीके के क्वेश्चन की तरफ और देखें किस लेवल का आया, कैसा पेपर आता है जो आगे आ रही हैं SSCGD की वैकेंसीज में काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलती हैं और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि चार शिफ्टें हैं 2 फरवरी में जो, तो सारी शिफ्ट लगाना है। खिलाड़ी और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से, अंजू चोपड़ा नई दिल्ली से, साइना नेहवाल हरियाणा से, लेकिन मिताली राज राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की? तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और एक अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये कृषि इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के देश में मनाई जाती है, तो बैसाख में मनाई जाती है। देखिए गौतम बुद्ध जन्म लुम्बिनी में हुआ इनका और मृत्यु कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय डैश नृत्य शैली में PhD पूर्ण की। उनकी थीसिस एंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, तो ये मोहिनीअट्टम में था। क्वेश्चन नंबर 8, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं? तो विध्वंस शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? नंबर 1 वैयक्तिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। नंबर 2 संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष। नंबर 3 नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नंबर 4 जैविक और अजैविक। तो ये
संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 51 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें कानूनी निविदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं, Na2CO3 10H2। क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सेल, ONGC और भेल ये मार्तन कंपनी है, लेकिन ANSE ये नहीं है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य डैश ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? 2022 तक शरद पवार थे, नवंबर 2022 तक, लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में HSRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही है? राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की ओर चलते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन आ गए अपने, यहाँ से हिंदी शुरू हो गई और ये नेक्स्ट शिफ्ट आ गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की समाप्ति में को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, भारतीय जनता पार्टी BJP के थे। क्वेश्चन नंबर 4। ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेल में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर तक भाला फेंका था 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए? जून 2022 में तो नितिन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य का कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कलामंडलम बसु।
पिसारोडी को। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो 12वीं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, जो 2012 से 2017 के 20 चली थी। इसके बाद योजना आयोग की स्थापना एक नीति आयोग आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसी फसल जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है खरीफ फसल है, जिसे 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये मक्का है, इसको भोजन और चारे दोनों के यूज में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है? तो 32.75। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1919 में गांधी जी ने रोल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 में गांधी जी ने रोल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 को ही जलियांवाला 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में? तो ये पटियाला में। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों की मूल कर्तव्य ये रूस से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 16, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के रिश्ते की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला त्यौहार है, जो 2022 में अगस्त माह के महीने में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। थोक विक्रेता रखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में ये नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, तो ये रऊफ। बाकी ये तीनों हरियाणा के। रऊफ कहाँ की? जम्मू कश्मीर। रऊफ। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से अपने मैथ के क्वेश्चन आ गए और सीधे
नेक्स्ट शिफ्ट की ओर, ये तीसरी शिफ्ट है। तीसरी शिफ्ट की तरफ चलते हैं। एक दिन में 4 शिफ्ट हुई थी, तो यहाँ से अपने शुरू होते हैं तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डाइड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कब की थी? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी 2018 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 3, देश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो 1991 में भुगतान संतुलन के संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो कुंचकुरूप ये कथकली से संबंधित है। 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? प्रताप पवार को। 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? प्रताप पवार जी को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में ये जोड़ा गया था। साफ देखिए समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध वाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ थे, खड़गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द जमनदरी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? तो ये इसका थर्ड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता में पार्टियों के रूप में 2 या 2 से अधिक देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में 2 या 2 से अधिक देश होते हैं। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, एकाधिकार फसल पैटर्न, उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये अर्थ क्रांति का एक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a reaction in which the reactants combine to form products and again products recombine to form reactants is cancelled reversible। तो इसका हो जाएगा चौथा ब्लूस्म सोवरेज कॉमन एज केरला। क्वेश्चन नंबर इसका भी तीसरा हो जाएगा आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषी या किसी अपराध के गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देता है। पहचान अधिनियम 2022।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एड़क्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम ये उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का, और कथक उत्तर भारत का। मोहिनीअट्टम केरल की ये नृत्य शैली, मोहिनीअट्टम, कथकली। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? यानी बेकिंग सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा। तो 16वीं का फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को दिया जाता है। ये ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये परमवीर चक्र नहीं दिया जाता। तो परमवीर चक्र नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो नीलम देवी ये बिहार से सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 19, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के अश्विनी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? तो विधानसभा। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं, जो 2 फरवरी की लास्ट शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर हिंदी के क्वेश्चन आ गए, और यहाँ से ये 2 फरवरी की 5, सवा 5, सवा 6 की लास्ट शिफ्ट थी। एक दिन में 4 शिफ्ट हुई थी। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं सीधे, और ये क्वेश्चन नंबर 1, लौह और इस्पात डैश उद्योग खनिज और पर आधारित। लौह और इस्पात डैश उद्योग खनिज पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35। क्वेश्चन नंबर, भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच होती है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया? तो लाला अमरनाथ ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया? तो लाला अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 5, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2005। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7,
सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के एक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो बंडारू लिब्सन बाबू। गणराज्य के मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है? बंडारू विल्सन बाबू। क्वेश्चन नंबर 8, सफ़ेद सिल्वर गोल्ड क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों की प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11, BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में। क्वेश्चन नंबर 12, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? तो साला भोग। क्वेश्चन नंबर 12, कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका व बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो राजमार्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, साजीबू चिरा ओबा भारतीय राज्य डैश मणिपुर में सनमाहिजम धर्म पालन करने वाले लोगों का चंद्र नवोत्सव है। साजीबू चिरा ओबा भारतीय राज्य मणिपुर में सनमाहिजम धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 17, IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 18, नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुनैना हजारीलाल को। क्वेश्चन नंबर 20 और जो शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान